ओम शांति। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी ग्रह नक्षत्र हैं वे सभी प्रकृति के अंग हैं, प्रकृति के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कहते हैं चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो हमारा शरीर इन 5 तत्वों से मिलके बना है, जिसमें 5वां तत्व आकाश है, और आकाश तत्व के अंदर ही ये ग्रह नक्षत्र सभी आते हैं। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि समय 3 अवस्थाओं से गुजरता है, सतो रजो तमो। इस समय जो अवस्था है समय की वो तमो है, और तमो में भी तमो प्रधानता की तरफ समय जा रहा है। तो जो भी ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है वो सभी आत्माओं पर पड़ता है, वो किसी एक आत्मा पर नहीं, चाहे वो किसी भी समय जन्म लिया हो उसने, लेकिन उसका प्रभाव इक्वली सभी आत्माओं पर पड़ रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर को चलाने वाली शक्ति है आत्मा। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो जब शरीर पर पेन होगा, शरीर में कोई प्रभाव आएगा, तो आत्मा उसको अनुभव करती है। तो इसके लिए साधन यही है, इसका उपाय यही है कि हम जितना सोल कॉन्शियस बनेंगे और आत्मा के जो गुण हैं उनका जितना हम अनुभव करेंगे अभ्यास के द्वारा, तो आत्मा के गुणों का जो प्रभाव है वो शरीर पर जाएगा, और उससे जो नेगेटिव उनका जो प्रभाव है ग्रह नक्षत्रों का वो रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि प्रकृति का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। तो प्रकृति हमारा शरीर है, लेकिन हमारी जो आत्मा है उस पर ग्रह नक्षत्रों का डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है, वो शरीर के थ्रू पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट आत्मा उनके प्रभाव को कैच नहीं करती है, उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर हम सोल कॉन्शियस का अभ्यास करते हैं कि जैसे मैं एक आत्मा हूँ, शुद्ध पवित्र एक ज्योति हूँ, एक सितारा हूँ, एक एनर्जी हूँ, तो वो प्रभाव रिफ्लेक्ट होता है। जिसे हम कहते हैं हमारा शरीर का, जब हम आत्मा का अभ्यास करते हैं और परमात्मा को याद करते हैं तो हमारी आत्मा की चार्जिंग होती है, उससे हमारी आत्मा चार्ज होती है, उसके अंदर पावर आती है, जिसको ऑरा के रूप में भी हम जानते हैं। तो उससे हमारा ऑरा क्रिएट होता है और ऑरा हमारा बढ़ता है। जिस व्यक्ति का ऑरा जितना अधिक शक्तिशाली होता जाता है, वो आत्मा अनुभूति के द्वारा और परमात्मा के साथ कनेक्ट होने के कारण, तो उतना ही उस आत्मा पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कम पड़ता जाता है या कम होता जाता है। और अंत में ये भी स्थिति हो जाती है, जिसने बहुत अच्छी तपस्या करके आत्मा अभ्यास किया है, परमात्मा का अनुभव किया है, तो वो बिल्कुल भी प्रभाव ना पड़े, ऐसा भी होता है। लेकिन उस वक्त व्यक्ति को शरीर छोड़ना होता है, शरीर छूटता है उसका, वो शरीर से मुक्त हो जाता है, शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए जो हमें अभ्यास करना है, जितना अगर हमें इन ग्रहों के प्रभाव से मुक्त रहना है, तो हम जितना अभ्यास करते हैं सोल कॉन्शियसनेस का, तो उससे हमको बहुत फायदा होता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को एक साइंस कहा गया, एक एनर्जी कहा गया है। आत्मा एक एनर्जी है, एक शक्ति का पुंज है। ये परमात्मा ने ये बात बताई हम बच्चों को कि बच्चे, तुम्हारे आत्मा पर प्रकृति का प्रभाव डायरेक्ट नहीं आता, जो ग्रह नक्षत्र है उनका प्रभाव। जब आत्मा शरीर के साथ कनेक्ट हो जाती है तो शरीर पर जब प्रभाव पड़ता है तो शरीर के थ्रू जाता है। लेकिन अगर आप वो सोल कॉन्शियस होकर रहें कि मैं एक एनर्जी हूँ, उसका अभ्यास करें, सुबह शाम चलते फिरते प्रकाश का स्वरूप देखें, प्रकाश का शरीर होता है हमारा, उसके स्वरूप में टिकें, तो हमको अवश्य ही लाभ होता है, 100% लाभ होता है। और उसके लिए हमें किसी भी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, कोई भी कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं। चाहे हम किसी भी समय पैदा हुए हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क है कि समय तमो प्रधान है, तो उसको रेसिस्ट करने के लिए, रेसिस्टेंस अपने अंदर डेवलप करने के लिए हम मेडिटेशन करें, हम अपने को आत्मा समझें, एनर्जी समझें, जो हम हैं। एक्चुअली हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जैसे एक मोबाइल को कोई बैटरी चलाती है, एक पंखे को एनर्जी चलाती है, लाइट चलाती है, उसी प्रकार से इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। ओम शांति।